हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स सीए बन्नी कोहली। बच्चों, आज हम अपना लास्ट क्लास ले रहे हैं, रिवीजन क्लास टाइम वैल्यू ऑफ मनी की। तो मैं आपको पहले एक बार बता देता हूँ कि सबसे पहले तो आपने पुरानी क्लासेस मेरी देखी होनी चाहिए। जिस बच्चे ने मेरी पुरानी रिवीजन क्लासेस नहीं देखी होंगी उस बच्चे को समझ नहीं आएगा। क्लियर है? तो जिस टॉपिक पे मैंने लास्ट एंड करा था उसके बाद ही मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ। क्लियर है बच्चों? तो थोड़ा सा एक बात मैं आपको और बता देता हूँ कि ये क्लास मोर देन हाफ एन आवर की है, मतलब आधे घंटे से ज्यादा की क्लास रहेगी, क्योंकि कुछ टॉपिक कवर करने के लिए मुझे टाइम चाहिए होगा। क्लियर है? मैं बहुत ज्यादा स्पीड से नहीं कराऊंगा, बट एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि पुरानी क्लासेस आपकी देखी होनी चाहिए, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है? और सब बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। तो पुरानी क्लासेस मेरी 5 और 6 क्लासेस है टाइम वैल्यू ऑफ मनी की, तो वो आप एक बारी अच्छे से पूरे गो थ्रू कर ले और एक बारी क्वेश्चंस भी करके देख लें। ठीक है? तो बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने आपको एन्युटी का कॉन्सेप्ट बताया था। क्लियर है? 2 मिनट रुकिए बच्चों, बस वहीं से स्टार्ट करते हैं जहां लास्ट छोड़ा था मैंने। बहुत जल्दी नहीं करिएगा बच्चों, वो पुराना अपना कवर कर लेना चाहिए आपको। बस यही दो बातें आपसे करनी है। तो ध्यान से सुनिए बच्चों। हेडिंग है हमारी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी। ये हमने टॉपिक लास्ट क्लास में कवर करा था। और दो टाइप की एन्युटीज होती हैं, आपको पता है। एक होती है ऑर्डिनरी एन्युटी। एक ऑर्डिनरी एन्युटी में हमने प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट पढ़ना है, और एक बच्चों एन्युटी ड्यू में पढ़ना है। ऑर्डिनरी एन्युटी का कॉन्सेप्ट हमने लास्ट क्लास में कवर कर लिया था। अब एन्युटी प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या होता है बच्चों? प्रेजेंट वैल्यू का मतलब होता है आज की तारीख में वैल्यू। क्लियर है? वैल्यू एट जीरो पीरियड। तो मैंने आपको कैसे समझाया था, एन्युटी का मतलब होता है सीक्वेंस ऑफ पेमेंट। जैसे आपने जीरो पीरियड में लोन लिया, और लोन लेने के बाद आप बदले में इंस्टॉलमेंट्स पे कर रहे हैं। ठीक है? आपने जीरो पीरियड में लोन लिया आज की तारीख में, और बदले में आप इंस्टॉलमेंट्स पे कर रहे हैं। इन इंस्टॉलमेंट्स में दो चीजें जुड़ी होंगी, एक तो प्रिंसिपल जुड़ा होगा, ठीक है, और प्लस इंटरेस्ट जुड़ा होगा। क्लियर? और जो लोन है उसमें सिर्फ आउटस्टैंडिंग बैलेंस जितना आपने उधारा लिया। क्लियर है? और जो इंस्टॉलमेंट्स में है उसमें आपका उधार जो आपने लिया था वो भी होगा, असल भी होगा, प्लस ब्याज भी होगा, मतलब इसमें इंटरेस्ट एलिमेंट भी होगा। क्लियर? तो मैंने आपको क्या बताया था कि आपने एन इंस्टॉलमेंट्स में अपनी लाइबिलिटी डिस्चार्ज करी। बच्चों, अगर आप जीरो पीरियड में लोन ले रहे हैं और एक साथ आफ्टर एन ईयर्स आपने पेमेंट करा बैंक को, ठीक है, तो ये एन्युटी नहीं है। अगर आप सीक्वेंस में रेगुलरली हर महीने की एंड में, या हर क्वार्टर की एंड में, या हर हाफ ईयर की एंड में, या हर ईयर की एंड में बैंक में जाके भुगतान कर रहे हैं, लाइबिलिटी डिस्चार्ज कर रहे हैं, तो वो एन्युटी होता है। क्लियर है? अगर आप नॉर्मल कोर्स देखें कि आपने जीरो पीरियड में लोन लिया, वो तो हो गया भाई भाई प्रिंसिपल, और बदले में आपने पेमेंट करा आफ्टर एन ईयर्स आपने पेमेंट ए रुपीस का करा। तो पी और ए में क्या रिलेशन है? आपने पेमेंट करा होगा, ऑब्वियस है, ब्याज के साथ। तो आपने बैंक से लोन कितना लिया? लोन हमेशा होता है प्रेजेंट वैल्यू, ये बच्चों ध्यान रखना। क्लियर है? अब लोन जो है वो तो प्रेजेंट वैल्यू है, बट एन्युटी का फॉर्मूला कब लगता है? ये तो सेकंड एक्सरसाइज का फॉर्मूला है, एक्सरसाइज 4 बी का, कि आप अगर जीरो पीरियड में बैंक से लोन ले रहे हैं और से आफ्टर एन ईयर्स बाद पेमेंट कर रहे हैं, तो कितना पेमेंट करेंगे? इतना। बट अगर आप किश्तों में पेमेंट कर रहे हैं, वो आपके सामने है, आर। ठीक है? इन किश्तों में दो चीजें जुड़ी हुई है, एक तो प्रिंसिपल जुड़ा हुआ है, ठीक है, और इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। अगर इनमें से आप इंटरेस्ट एलिमेंट हटा दें, मैंने आपको समझाया था, अगर आप इन सब में से, इंस्टॉलमेंट्स में से, एन्युटी में से इंटरेस्ट एलिमेंट हटा देंगे, आप क्या पता कर पाएंगे? लोन अमाउंट। क्लियर है? तो ये मैंने आपको बताया था बैकवर्ड कैलकुलेशन का कॉन्सेप्ट, कि मान लो आपने जीरो पीरियड में लोन लिया, अलग अलग पार्टी से लोन लिया, एक को आप 1 साल बाद पे कर रहे हो, एक को 2 साल बाद पे कर रहे हो, एक को 3 साल बाद। ठीक है? तो आपने एक पार्टी को आफ्टर 1 ईयर पेमेंट करा R रुपीज, तो इससे लोन कितना लिया था? तो इस टाइप से मैंने हर एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू निकाली थी। बच्चों, पूरा कॉन्सेप्ट पिछला डिटेल में देख लेना,
और लास्ट इंस्टॉलमेंट की प्रेजेंट वैल्यू। देखो सिंगल अमाउंट की प्रेजेंट वैल्यू ऐसे निकलती है, ऊपर जो फॉर्मूला मैंने आपके सामने बताया, ए इज इक्वल टू पी इंटू वन प्लस आर परसेंट टू द पावर एन है। यहां से अगर मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकालनी हो तो ऐसे निकालता हूं मैं। तो ऐसे ही मैंने हर एक एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली तो लोन अमाउंट आ गया। तो बच्चों यही फॉर्मूला हमने उस दिन पढ़ा था और यही आपको लर्न करना है कि अगर आप इंस्टॉलमेंट्स में लाइबिलिटी डिस्चार्ज कर रहे हैं तो उन इंस्टॉलमेंट्स की प्रेजेंट वैल्यू, ये देखो बच्चों जुड़ेगा कैसे, जीपी से जुड़ेगा और एक नेट रिजल्ट बन जाएगा जो कि हमारा फॉर्मूला होगा एन्युटी का, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। तो ये बात ध्यान रखना कि अगर अगर एन्युटी नहीं है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा और अगर एन्युटी है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा प्रेजेंट वैल्यू का। क्लियर है? तो अगर आपने जीरो पीरियड में लोन लिया और बदले में आप इंस्टॉलमेंट्स में, किश्तों में, एन्युटी में लाइबिलिटी डिस्चार्ज कर रहे हैं, ठीक है, तो उन एन्युटीज की प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी? लोन अमाउंट। ठीक है, इसे दूसरे तरीके से ऐसे भी समझ सकते हैं, बहुत ध्यान से सुनना, कि अगर आपको आफ्टर एन इयर्स ए रुपीज चाहिए तो कितना पैसा लगाना पड़ेगा? कितना पैसा लगाना पड़ेगा बच्चों? वो होता है लोन अमाउंट, मतलब कितना पैसा लगाना पड़ेगा आज की तारीख में, वो होता है डिपॉजिट अमाउंट। अगर आपको मान लो आफ्टर 10 इयर्स 10 लाख रुपए चाहिए, ठीक है, तो 10 लाख रुपए तो कितने की एफडी कराएंगे? मान लो 10% रिटर्न है और 10 साल बाद ही 10 लाख रुपए चाहिए, तो कितना पैसा लगाएंगे? देखो 1.1 इंटू 2 3 4 5 इंटू इक्वल टू 10 डिवाइड बाय 10 लाख और फिर डिवाइड इक्वल्स टू, तो आपको लगाना पड़ेगा लगभग 3,85,543.65। तो कैलकुलेशन देख लेना, 3,85,543.656 ये हो गया बच्चों। तो अगर आपको आफ्टर 10 इयर्स 10 लाख रुपए चाहिए तो कितना पैसा लगाना पड़ेगा? इतना। बट अगर आपको रेगुलरली बेसिस पे आर रुपीज चाहिए तो कितना लगाना पड़ेगा? कितना लगाना पड़ेगा? तो बच्चों वो होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। बच्चों ये भी प्रेजेंट वैल्यू है, ये भी प्रेजेंट वैल्यू है, बट कौन सा कब फॉर्मूला लगेगा वो आपको देखना पड़ेगा। अगर आपको इंस्टॉलमेंट्स में पैसा चाहिए, अगर आपको इंस्टॉलमेंट्स में पैसा चाहिए तो कितना लगाना पड़ेगा? तब एन्युटी का फॉर्मूला लगेगा। और अगर आपको वन टाइम चाहिए कि भाई जैसे एफडी नहीं होता कि 10 साल बाद अगर मुझे एफडी से 15 लाख रुपए चाहिए तो आज की तारीख में मैं कितनी की एफडी कराऊंगा? क्लियर है? तो अगर मैच्योरिटी पीरियड में मैच्योरिटी वैल्यू अगर एफडी की मुझे 15 लाख चाहिए तो कितनी की एफडी करानी पड़ेगी? तो बच्चों तब ये छोटे वाला फॉर्मूला लगेगा। और अगर आपको किसी स्कीम से 1-1 लाख रुपए चाहिए रेगुलरली बेसिस पे, तब बच्चों ये वाला लगेगा। क्लियर है? तो ये हम उस दिन कर चुके थे। तो बच्चों फॉर्मूला क्या होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का? कैपिटल आर एन्युटी होता है, 1 माइनस स्मॉल आर रेट ऑफ इंटरेस्ट माइनस एन टू द पावर माइनस एन अपॉन आर परसेंट। क्लियर है? कैपिटल आर इसमें एन्युटी है, स्मॉल आर रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर मंथली एन्युटी है तो मंथली रेट लिया जाएगा, क्वार्टरली एन्युटी है तो क्वार्टरली इंटरेस्ट चार्ज होगा, और अगर हाफ ईयरली एन्युटी है तो हाफ ईयर के हिसाब से जो भी इंटरेस्ट बैठेगा अपॉन टू करके वो चार्ज होगा। क्लियर है? और वी इसमें क्या है बच्चों? प्रेजेंट वैल्यू। तो मैं एक बार ये चीज समराइज कर दी मैंने आपको जो उस दिन बताई थी। अब एक चीज और, अब आता है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, बहुत ध्यान से सुनिएगा सब बच्चे। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू। ड्यू कौन सी होती है? सब बच्चों को पता है, एट द बिगनिंग। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप कितना पैसा लगाओ, ये क्वेश्चन मार्क है, जीरो पीरियड मतलब आज की तारीख में कितना पैसा लगाओ कि आपको आज ही से, बिगिनिंग से ही आर रुपीज मिलना शुरू हो जाए। ठीक है, तो यहां पर वन लिख देता हूं बट बिगिनिंग वर्ड यूज करता हूं, बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर, बिगिनिंग ऑफ सेकेंड ईयर, बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर, बिगिनिंग ऑफ एनथ ईयर। क्लियर है? अब मैं आपको बताता हूं, देखो आपको आज ही से आर रुपीज मिलना शुरू हो जाए, उसमें भी ऐसा ही था कि अगर आपको रेगुलरली बेसिस पे आर रुपीज चाहिए तो कितना पैसा आपको लगाना पड़ेगा? लगाना पड़ेगा मतलब प्रेजेंट वैल्यू। क्लियर है?
यहां पर भी लगाना पड़ेगा, मतलब प्रेजेंट वैल्यू, मतलब अभी से चाहिए। तो ये तो है ही बिगनिंग में, अभी ये तो है ही प्रेजेंट में, तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी? आर। इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी? एक साल बाद, मतलब सेकेंड ईयर की बिगनिंग में, एक साल बाद अगर आर रुपीज चाहिए तो कितना लगाना पड़ेगा? इतना लगाना पड़ेगा। थर्ड ईयर की बिगनिंग, मतलब 2 साल बाद अगर आपको आर रुपीज चाहिए तो इतना पैसा लगाना पड़ेगा। nth ईयर की बिगनिंग, मतलब n-1th ईयर की एंड, तो इतना लगाना पड़ेगा। ठीक है, इन सबको जोड़ दोगे तो बच्चों एक फॉर्मूला बन के आएगा, वो होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू। अगर आपको रेगुलरली बेसिस पे आर रुपीज चाहिए फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, तो आपको कितना पैसा लगाना पड़ेगा? तो मैं आपके सामने फॉर्मूला लिख रहा हूं, आर इंटू 1 + 1 - 1 + r% टू द पावर -n-1 अपॉन r%। तो बच्चों ये फॉर्मूला है। अगर कुछ बच्चों को ऐसे दिक्कत हो रही है, तो यहां से यहां तक n-1 पीरियड हो गया, उसमें r जोड़ दो अलग से। तो आप ये भी, जो पिछले वाला फॉर्मूला है ना बच्चों, जो भी पीछे याद करा, तो बिल्कुल सेम टू सेम वही अप्लाई कर सकते हो, बस नंबर ऑफ डिपॉजिट एक कम लेना, क्योंकि ये उन सभी रिसिप्ट्स की प्रेजेंट वैल्यू है जो आप सेकेंड ईयर की बिगनिंग से, मतलब सेकंड ईयर की बिगनिंग मतलब फर्स्ट ईयर की एंड से, फर्स्ट ईयर की एंड में थर्ड ईयर की बिगनिंग मतलब सेकंड ईयर की एंड, तो वो बिल्कुल सेम टू सेम पिछले वाला फॉर्मूला लग जाएगा ऑर्डिनरी एन्युटी के प्रेजेंट वैल्यू का, बट उसमें कैपिटल आर और जोड़ देना। तो आप ऐसे भी लर्न कर सकते हो, जिसे पिछले वाला फॉर्मूला याद हो गया, कैपिटल आर इंटू 1 - 1 + r% टू द पावर, क्या है फॉर्मूला, -n/r%। बट फर्क इतना है कि वहां पर n है तो यहां पर n-1, क्योंकि एक डिपॉजिट आप अलग से ले रहे हो। क्लियर है? एक रिसिप्ट आप अलग से ले रहे हो। क्लियर है? तो मैं आपके सामने दोनों फॉर्मुलेज एक बार समराइज कर देता हूं। फ्यूचर वैल्यू के फॉर्मुलेज नहीं लिख रहा हूं मैं, फ्यूचर वैल्यू के फॉर्मुलेज आपको मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि लर्न होंगे, वो पिछली क्लासेस में आपके हो गए थे। तो प्रेजेंट वैल्यू का मतलब एक बार और हल्का सा बता देता हूं कि अगर आपको रेगुलरली बेसिस पे आर रुपीज चाहिए, अगर आपको रेगुलरली बेसिस पे आर रुपीज चाहिए एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर, एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, क्लियर है? तो कितना पैसा लगाना पड़ेगा? ये अगर आप मान लो बैंक को किश्तों में लाइबिलिटी डिस्चार्ज कर रहे हो, हर महीने के एंड में किस्तें पे करके आ रहे हो, इंस्टॉलमेंट्स पे करके आ रहे हो, तो लोन कितना होगा? तो इंस्टॉलमेंट्स की हेल्प से आप लोन पता कर सकते हो, लोन की हेल्प से इंस्टॉलमेंट पता कर सकते हो। क्लियर है? बट ये बात ध्यान रखना कि एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू लैंग्वेज से पता करनी पड़ेगी कि कब लगेगा प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट। दो क्वेश्चंस में लगेगा कि आपने लोन लिया, इंस्टॉलमेंट्स में लाइबिलिटी डिस्चार्ज कर रहे हैं, तब प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट लगेगा, या फिर आप कितना पैसा लगाएं आज की तारीख में कि रेगुलरली आपको 1 लाख रुपीज रिसीव हो जाए, या फिर 50,000 रिसीव हो जाए। क्लियर है? तो मैं आपके सामने दो एन्युटीज है हमारी, एक तो ऑर्डिनरी एन्युटी जो एट द एंड है, और दूसरी एन्युटी बच्चों कौन सी है? एन्युटी ड्यू, वो एट द बिगिनिंग है। दोनों की प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला हमने पढ़ लिया। क्या पढ़ा बच्चों इसका फॉर्मूला? कि अगर आपको रेगुलरली हर महीने की एंड में या हर साल की एंड में आर रुपीज चाहिए, तो बच्चों, और अगर कुछ मेंशन नहीं होता ना बच्चों, तो हमेशा ये वाला फॉर्मूला लगता है ऑर्डिनरी एन्युटी का। क्लियर है? लोन वाले क्वेश्चंस में, इंस्टॉलमेंट्स में अगर आप लाइबिलिटी डिस्चार्ज करें, तो प्रैक्टिकल होकर सोचे कि जब आप लोन लोगे तो पहली इंस्टॉलमेंट तो एक पीरियड बाद ही ड्यू होगी ना, तो उसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा। और मैं आपको ये वैसे ही बता देता हूँ, सेम टू सेम इसी तरीके से बताता हूँ। इसमें कैपिटल आर अलग से जोड़ेंगे, और आर इंटू 1 माइनस बाकी इंस्टॉलमेंट्स बचेगी कितनी, n-1। उस हिसाब से आप ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं जब बिगिनिंग का केस होगा। तो मीनिंग दोनों का सेम है, प्रेजेंट वैल्यू लगा रहे हैं, प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला है दोनों। लगते कब है? अगर आपको आर रुपीज चाहिए हर साल की एंड में, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, और अगर आपको हर साल की बिगिनिंग में चाहिए तो ये फॉर्मूला लगेगा। क्लियर है बच्चों? मैं यहीं पर ही आपको परपीचुअल एन्युटी का फॉर्मूला भी बता देता हूं, या फिर एक काम करते हैं, पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं, पहले एक क्वेश्चन करते हैं।
क्वेश्चन है हमारा, सपोज सपोज बैंक से आपने लोन लिया 50 लाख रुपीस का। ये लोन अमाउंट है बच्चों, और आपसे, ये पिछली क्लास में भी कराया था मैंने, आपसे ईएमआई पूछ रहे हैं, हर महीने आप बैंक को कितना जाके पे करेंगे, तो मतलब इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स है, ठीक है ना, और ये लोन अमाउंट है। तो इंस्टॉलमेंट्स की प्रेजेंट वैल्यू लोन अमाउंट होती है, तो बच्चों फॉर्मूला, रेट बैंक जो चार्ज कर रहा है वो 8.75% पर एनम ईयरली रेट है। ये मंथली चार्ज कर रहा है क्योंकि मंथली किस्तें हैं, और 20 साल के लिए लोन लिया, तो जब 20 साल के लिए, एक साल में कितनी इंस्टॉलमेंट्स हैं, 12, तो 20 साल में कितनी इंस्टॉलमेंट्स हो गई, 240। तो फॉर्मूले के हिसाब से नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स हो गई हमारी 240। फॉर्मूला क्या लगेगा ईएमआई पता करने के लिए, v इज इक्वल टू आर इंटू 1 - 1 प्लस r% टू द पावर -n अपॉन r%। तो लोन तो 50 लाख है, अब ये पता करना है कि हर महीने बैंक को कितना पेमेंट करना है हमने। बैंक हमसे जो इंटरेस्ट चार्ज करेगा वो मंथली चार्ज करेगा, तो मंथली रेट ये रहा। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स 20 सालों में कितनी बैठेगी, 240। तो ये सब कैलकुलेशन आपको उस दिन बताई थी मैंने, एक बार ये निकालना बता देता हूं। 8.75 डिवाइड बाई 12, 100 परसेंटेज है ना, फिर +1, इसकी पावर 240 चाहिए, इंटू 240 के लिए इंटू 234, इंटू कर दो 4 का टेबल 8 12, इंटू कर दो 12 का टेबल 24, इंटू कर दो 24 का टेबल 2 3 4 5, 24 5 से 120, इंटू कर दो 120 का टेबल 240, -240 चाहिए, डिवाइड इक्वल्स टू, फिर माइनस हटा दिया, मतलब हटाया नहीं सॉरी, माइनस लगाया, इसके साथ माइनस चाहिए, फिर +1 डिवाइड बाय 8.75, यही है परसेंट, और ये 100 ऊपर चला जाएगा इंटू 12। तो बच्चों ये पूरी वैल्यू कंप्यूट होके आ गई, ठीक है। अब आपको 50 लैक्स को इससे डिवाइड करना, आप उल्टा डिवाइड कर दो और फिर डिवाइड इक्वल्स टू। तो हर महीने बैंक को आपने कितना पेमेंट करना है, आर और एन्युटी या फिर ईएमआई आ गई 44,185.54 अप्रॉक्स। तो 20 सालों तक हर महीने आप बैंक को इतना पैसा जाके पे करेंगे, तो 240 इंस्टॉलमेंट जाएंगी आपकी, आपकी जेब से लगभग लगभग 1 करोड़ समथिंग पैसा जाएगा, -50 लैक्स, 56 लाख के आसपास लोन, सॉरी इंटरेस्ट बैठेगा। तो ये सब क्लियर हो गया, ये तो हो गया बच्चों कौन सा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी की एप्लीकेशन, क्लियर है। अब बच्चों मैं आपको बता देता हूं एन्युटी ड्यू का क्वेश्चन, फिर मैं आपको परपीचुअल एन्युटी के बारे में बताऊंगा। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चों, कितना पैसा लगाएं कि आपको बिगिनिंग से ही, अभी से ही, फर्स्ट सेकंड थर्ड, बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर, हर साल की शुरुआत में 1-1 लाख रुपए मिले। कब तक, 10 सालों तक, और रेट है 9%। बच्चों बताइए कैसे करेंगे, कितना पैसा लगाएं कि आपको ईयरली, ईयरली एन्युटी है ना बच्चों, कितना लगाएं आज की तारीख में, और एन्युटी है, और बिगिनिंग वाली एन्युटी है, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, कैपिटल आर प्लस कैपिटल आर इंटू 1 - 1 प्लस r% टू द पावर -n-1 अपॉन r%, ठीक है। तो नंबर ऑफ एन्युटी 1 लाख रुपए की है, नंबर ऑफ एन्युटीज कितनी है, वैसे तो 10 है, और 10 - 1 ये 9 हो जाएगा, अपॉन में क्या आएगा बच्चों, 9%, 1.09 इंटू 2 3, 3 का टेबल 6 9 डिवाइड इक्वल्स टू
फिर ये माइनस लगाया, +1 डिवाइड बाय 9%, ये आ गया बच्चों, इंटू 1 लाख +1 लाख। तो कितना लगाएं? ये आ रहा है बच्चों 69 लैक्स। 69 लैक्स 95,000। बच्चों एक मिनट, ये मिस्टेक हो गई। 69 लैक्स कैसे आ सकता है? 6,95,000, 99,000 सॉरी, 6,99,524.69 अप्रॉक्स। अब बच्चों मैं आपको यहां से आंसर वेरीफाई करके बताता हूं ये हमारा आंसर ठीक है। अगर आप इतना पैसा लगाते हो, ठीक है, आपको अभी से ही 1 लाख रुपए चाहिए, तो -1 लाख, आपको 1 लाख रुपए मिल गए। ठीक है, आपने पैसा लगाया, आपको 1 लाख रुपए मिल गए। ठीक है, ये इन्वेस्टेड रह गया। अब 1 साल बाद ये पैसे कितने हो जाएंगे? +9% ब्याज मिल जाएगा। फिर उसमें से 1 लाख रुपए और खा गए आप सेकेंड ईयर की बिगनिंग में। ठीक है ना, +9% इतना रह गया। फिर -1 लाख रुपए, फिर +9%, ऐसे करते रहो। -1 लाख, +9%, 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 -1 लाख, 0। ठीक है, तो 10 बारी मैंने इंटरेस्ट ऐड करा। क्लियर है बच्चों? इतना पैसा लगाएंगे जिससे कि आपको ईयरली कितना मिलता रहेगा? ये कितना है? 6,99,524.69। अब आ जाते हैं परपेचुअल एन्युटी पर, बहुत ध्यान से सुनेंगे। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुअल एन्युटी। परपेचुअल का मतलब ये होता है बच्चों कि इंफिनिटी, मतलब फॉर एवर। क्लियर है? फॉर एवर मतलब आप रेगुलरली रेगुलरली अगर आपको ₹R चाहिए, बहुत ध्यान से सुनना बच्चों, 1 मिनट। रेगुलरली अगर आपको ₹R चाहिए, आपके इन्वेस्टमेंट की लाइफ जो है, मतलब आप फॉर एवर का मतलब कि अगर 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 आपकी मिस्टर एक्स है, सपोज मिस्टर एक्स को रेगुलरली ₹R चाहिए, ठीक है, एट द एंड ऑफ, दोनों टाइप की एन्युटीज में बता देता हूं, एट द एंड ऑफ ईच ईयर, एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, एंड ऑफ सेकेंड ईयर, एंड ऑफ थर्ड ईयर, और फॉर एवर मतलब अगर मिस्टर एक्स की डेथ भी हो गई तो उसकी फैमिली को मिलती रहेंगी एन्युटीज, फैमिली को मिलती रहेंगी एन्युटीज। तो इसलिए परपीचुअल का मतलब है फॉर एवर। अगर आपको, अब मैं वहीं पर ही लेके जाता हूं, ऑर्डिनरी एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू का ये फॉर्मूला होता है, ये होता है बच्चों फॉर्मूला, ये ऑर्डिनरी एन्युटी है ना, ये होता है फॉर्मूला प्रेजेंट वैल्यू का। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको रेगुलरली ₹R चाहिए अप टू, और कितनी इंस्टॉलमेंट चाहिए? n इंस्टॉलमेंट्स या n ईयर्स तक चाहिए। क्लियर है? तो कितना पैसा लगाना पड़ेगा? इतना। और अगर मान लो n इंफिनिटी है, n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो ये पावर माइनस है। माइनस का मतलब क्या होता है? अपॉन में, और अपॉन में जो वैल्यू है वो 1 पॉइंट समथिंग है। देखो 1 पॉइंट समथिंग की पावर इंफिनिटी कैलकुलेटर पे निकाल के देख लो बच्चों, आप कैलकुलेटर पे 1.02 समथिंग जो भी, इसकी इंफिनिटी पावर इंटू करके करते रहो बच्चों, एरर आ जाएगा, एरर आ जाएगा मतलब वेरी लार्ज। और समथिंग अपॉन टेंड्स टू इंफिनिटी बच्चों क्या होता है? 0। तो बच्चों ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा बच्चों? 0। अगर आपको, अब बहुत ध्यान से सुनेंगे, अगर आपको रेगुलरली ₹R चाहिए, अगर आपको रेगुलरली रेगुलरली मतलब लाइफ टाइम, अपनी लाइफ, उसके बाद जो भी रिप्रेजेंटेटिव होंगे जिससे इन्वेस्टमेंट आपका हैंडओवर करा जाएगा, आपकी प्रॉपर्टी हैंडओवर करी जाएगी, वो रिसीव करता रहेगा, तो कितना पैसा लगाएं कि जिंदगी भर ₹R मिलते रहे? क्लियर है?
तो अगर मान लो अगर आपको ईयरली 1 लाख रुपए चाहिए और फॉर एवर चाहिए, 10% रिटर्न है, तो 1 लाख को 10% से डिवाइड करोगे, 10 लाख। अगर आप बच्चों 10 लाख रुपए लगाओगे, 10 लाख रुपए लगाओगे 10% इंटरेस्ट के हिसाब से, आपको जिंदगी भर कितना मिलता रहेगा पैसा? 1 1 लाख रुपए। क्योंकि अगर आपने 10 लाख रुपए लगाए, क्लियर है, 1 लाख रुपए 10% के हिसाब से आपने रिसिप्ट ले ली और 1 लाख ही इंटरेस्ट बैठा, तो हर साल 10 लाख रुपए मेंटेन रह नहीं रहे। 10 लाख रुपए लगाओ आप, 10 लाख का 10% कितना हो गया? 1 लाख। 1 लाख रुपए इंटरेस्ट आपके अकाउंट में आया, वही आपने विड्रॉ कर लिया, फिर 10 लाख मेंटेन रह गए, फिर 1 लाख रुपए इंटरेस्ट हुआ, फिर विड्रॉ कर लिया। तो हर साल आपके 10 लाख रुपए मेंटेन रहेंगे, ठीक है, इसलिए इसलिए आपको हर साल 1 1 लाख रुपए मिलते रहेंगे। क्लियर है? तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये फॉर्मूला तब लगता है जब आपको एट द एंड ऑफ ईच ईयर अप टू इंफिनिटी R रुपीज चाहिए, तो कितना पैसा लगाना पड़ेगा? और अगर आपको बिगनिंग से ही चाहिए, तो बिगनिंग का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने? ये पढ़ा था। अब बहुत ध्यान से सुनना, अगर एंड इंफिनिटी है तो इंफिनिटी में से वन जाएगा, तो इंफिनिटी अपॉन में इंफिनिटी, तो ये हो जाएगा 0। तो बच्चों फॉर्मूला क्या बना? जो हमने परपीचुअल एन्युटी का फॉर्मूला ऑर्डिनरी में पढ़ा था, उसमें बस क्या जोड़ दो? कैपिटल आर। तो अगर आपको अभी से ही 1 लाख रुपए चाहिए, ठीक है, और फॉर एवर चाहिए, तो कितना पैसा लगाना पड़ेगा? 10 लाख ये, 1 लाख ये, 11 लाख। क्योंकि अगर आप 11 लाख रुपए लगाओगे 1 लाख तो आपको अभी मिल जाएगा, तो आपका अकाउंट में मेंटेन कितना रहेगा? 10 लाख। और 10 लाख के 10% के हिसाब से जिंदगी भर आप कितने लेते रहो रिटर्न? 1 1 लाख रुपए। क्लियर है? तो इसमें कैपिटल आर और जुड़ेगा। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो मैंने आपको बताया। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी ड्यू। और प्रेजेंट वैल्यू किस केस में? परपीचुअल केस। परपीचुअल का मतलब फॉर एवर। क्लियर है? तो प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट आपका पूरा हो गया बच्चों। हम 2 मिनट रुकिए, फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम स्टडी मटेरियल के। तो सभी बच्चे अपने सामने स्टडी मटेरियल खोल लें। स्टडी मटेरियल पेज नंबर 4.32। स्टडी मटेरियल पेज नंबर 4.32। क्योंकि आपके सामने मैं खोल देता हूं स्टडी मटेरियल। ये रहा क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 34। 34 ये ना बच्चों? हाँ। सपोज सपोज योर मॉम डिसाइड टू गिफ्ट यू ₹10,000 एवरी ईयर। तो आपकी मम्मी ने डिसाइड करा कि आपको हर साल 10,000 रुपए देंगी वो, स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, अभी से ही, फॉर द नेक्स्ट 5 years। मतलब बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर, बिगिनिंग ऑफ सेकंड ईयर, बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर। यू डिपोजिट दिस अमाउंट इन अ बैंक। आपने बैंक में अमाउंट डिपॉजिट करा, एज एंड व्हेन यू रिसीव, जैसे जैसे आप रिसीव करते रहोगे वैसे वैसे आप डिपॉजिट करते रहोगे, और आपको बैंक से इंटरेस्ट मिलेगा 10% ईयरली। अब आपसे पूछ क्या रहे हैं? व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस एन्यूटी? बच्चों इसकी प्रेजेंट वैल्यू पूछ रहे हैं एन्यूटी की। अब ये कैसे करेंगे? मैं आपके सामने यहां पर राइट साइड में कर देता हूं। देखिए, एग्जाम्पल नंबर 34। बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर। हर साल की बिगिनिंग में
आपको 10,000 रुपए मिल रहे हैं और क्वेश्चन में प्रेजेंट वैल्यू पूछ रहे हैं आपसे। तो ये समझ लो कि हर साल की बिगिनिंग में अगर आपको 10,000 रुपए चाहिए, ठीक है, तो आपको कितना पैसा लगाना पड़ेगा? देखो बच्चों, इसका मतलब ये है कि आपको 10,000 रुपए मिल रहे हैं, ठीक है। आप एक काम कर सकते हैं, आप मम्मी से 10,000 रुपए लें हर साल की बिगिनिंग में, ठीक। उसके इक्विवेलेंट जो वैल्यू है आज की तारीख में, उसे प्रेजेंट वैल्यू बोलते हैं। अब उसके इक्विवेलेंट 50,000 तो होंगे नहीं भाई। 50,000 तो आज की तारीख में अगर मैं इन 10,000 रुपए से कंपेयर करूं, पैसे को पैसे से कंपेयर करने के लिए सेम पॉइंट पे लाना पड़ता है। ये डिफरेंट पीरियड्स में आपकी रिसिप्ट है। तो मैं ये कह रहा हूं कि आपको प्रेजेंट वैल्यू का मतलब है ऐसी वैल्यू जो आपको उतना ही बेनिफिट दे जितना आपकी मम्मी दे रही है, 10 10 10 10। तो आपको ऐसी वैल्यू पता करनी है कि आप उसे मार्केट में इन्वेस्ट करके वही रिटर्न दे लें जो मम्मी आपको दे रही है, 10 10 10 10 10 5 टाइम्स। तो वही मतलब हुआ कि अगर आपको रेगुलरली हर साल की बिगिनिंग में 10,000 रुपए चाहिए तो कितना पैसा लगाना पड़ेगा? आपको लगाना पड़ेगा कैपिटल आर प्लस कैपिटल आर इंटू 1 - 1 प्लस आर परसेंट टू द पावर -n - 1 अपॉन आर परसेंट। एन्युटी है बच्चों 10,000 रुपए की। इंटरेस्ट रेट कितना है बच्चों? 10%। n - 1 कितना हुआ? 4। 1.1 इंटू 234 डिवाइड इक्वल्स टू माइनस प्लस 1 हो जाएगा डिवाइड बाय 10% इंटू 10,000 प्लस 10,000। अगर आप मार्केट में इतना पैसा लगाते हैं, अगर आप मार्केट में इतना पैसा लगाते हैं तो आपको इतना रिटर्न मिल जाएगा। तो ये समझ लो कि अगर आप मम्मी से इस फॉर्म में पैसा लें या फिर मम्मी से कहें कि मम्मी मुझे एक साथ इतना दे दो, एक साथ अगर आप मम्मी से मांगेंगे तो मम्मी आपको इतना पैसा इसलिए देंगी क्योंकि आप इसी पैसे से इतना रिटर्न्स ले सकते हैं। तो ये बात ध्यान रखना कि जब भी कोई पैसे की आपको आज की तारीख में वैल्यू चाहिए तो वो प्रेजेंट वैल्यू होती है, उसके लिए प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट लगता है। या तो वो एन्युटी होगी तो एन्युटी के हिसाब से प्रेजेंट वैल्यू लगेगी, या फिर सिंगल अमाउंट की अगर आपको प्रेजेंट वैल्यू चाहिए बच्चों तो फिर ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो ये जो 10 10 10 10 10 5 टाइम्स जो आप 10,000 रिसीव कर रहे हैं उसके इक्विवेलेंट ये पैसा है 41,698.65। तो बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा फर्क है आंसर में, वो इसलिए फर्क है, मैंने कैलकुलेटर पे टोटल 12 डिजिट्स तक कवर करा, हो सकता है इन्होंने अप्रॉक्स कर लिया हो, ठीक है। अब बच्चे सिंकिंग फंड का कॉन्सेप्ट है, ये मैंने अलग से करवाया नहीं है बट मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि सिंकिंग फंड का कॉन्सेप्ट है क्या। बच्चों जैसे मैं आप एग्जांपल देता हूं, हेडिंग लिख लेता हूं पहले सिंकिंग फंड, जिससे कि आपको प्रॉब्लम नहीं हो। बैंक ने, सॉरी, आपने लोन लिया, सपोज आपने डिबेंचर इश्यू करे, मान लो 15 लाख रुपए के, ठीक है। अब इन डिबेंचर्स की पेमेंट आफ्टर 25 ईयर्स करनी है, ठीक है। मतलब डिबेंचर्स की पेमेंट इंस्टॉलमेंट्स में नहीं कर रहे हैं, ये बैंक लोन की तरह नहीं है कि प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट लगेगा। बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से, कि आपको ये 15 लाख रुपए चाहिए आफ्टर 25 ईयर्स, तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप एफडी करा दें, कितने की एफडी कराएं वो क्वेश्चन मार्क है, जिससे कि आपको भविष्य में कितना मिल जाए, 15 लाख रुपए। या तो एक स्कीम ये है, दूसरी स्कीम ये है कि हर साल हम कितना पैसा इन्वेस्ट करें जिससे कि फ्यूचर में आपको 15 लाख रुपए मिल जाए। देखो यहां पर भी ए है, यहां पर भी है। 15 लाख रुपए वैसे तो लोन अमाउंट है, बट आपको अपनी इन्वेस्टमेंट से चाहिए कि जिससे कि आप 25 साल बाद 15 लाख रुपए की पेमेंट कर पाए डिवेंचर होल्डर्स को। क्लियर है? तो सिंकिंग फंड का मतलब होता है एक स्कीम होती है, फंड होता है, ठीक है, जिसमें आप रेगुलरली पैसा जमा करते हैं और उसे इन्वेस्ट कर देते हैं। क्लियर है? तो हर साल आउट ऑफ प्रॉफिट में से कितना पैसा मैं लगाऊं,
कितना पैसा मैं निकाल के इन्वेस्ट करूं जिससे भविष्य में मुझे कितना मिल जाए, 15 लाख रुपीज। तो हर साल एन्युटी हो गया, हर साल मैं कितना पैसा डिपॉजिट करूं, तो यहां पर बच्चों हमेशा हमेशा सिंकिंग फंड वाले क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ये वाला। अब एफडी वाला फॉर्मूला तब लगता, एफडी वाला फॉर्मूला तब लगता बच्चों, यहां पर एन्युटी वाला इसलिए लगा, ये तब लगता कि कितना पैसा लगाएं जिससे कि भविष्य में आपको 15 लाख रुपए मिल जाएं, तो कितना लगाएं मतलब वो तो उस केस में पी होता। बट रेगुलरली, रेगुलरली आप कितना डिपॉजिट करें, रेगुलरली आउट ऑफ प्रॉफिट कितना डिपॉजिट करें, रेगुलरली हो गया ना, ठीक है, तो एन्युटी है, रेगुलरली हो गया तो एन्युटी है, तो कितना डिपॉजिट करें हर साल की एंड में जिससे कि भविष्य में आपको कितना मिल जाए, 15 लाख रुपीज। तो हमेशा ध्यान रखना कि सिंकिंग फंड वाले क्वेश्चंस में फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लगता है, फ्यूचर वैल्यू, वो भी कौन सा, फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी। क्लियर है? तो ये सिंकिंग फंड का क्वेश्चन आपके सामने देख लेते हैं। स्टडी मटेरियल का एग्जांपल नंबर 35, हाउ मच अमाउंट इज रिक्वायर्ड, हाउ मच अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड एवरी ईयर। देखो जीरो पीरियड में आपने आज लोन लिया सपोज, ठीक है, और ये डिसीजन लेना शुरू करा इसके एंड से जमा करना शुरू करा, ये एजम्पशन मानते हैं, ठीक है। हाउ मच अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड एवरी ईयर, एवरी ईयर से एन्युटी हो गया कि हर साल कितना पैसा हम इन्वेस्ट करें जिससे कि भविष्य में हमारे अकाउंट में कितना पैसा हो जाए, 3 लाख रुपीज। तो ए तो हो गया बच्चों 3 लाख, हर साल कितना ये हमें फाइंड करना है। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, ए इंटू वन प्लस, ए इज इक्वल टू आर इंटू वन प्लस आर परसेंट टू द पावर एन माइनस वन अपॉन आर परसेंट। तो बच्चों ये फॉर्मूला लगा देंगे, ये पता है, कैपिटल आर निकाल लेना। जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं वही देखते हैं बच्चों। ये परपीचुअल एन्युटी की बच्चों थ्योरी पढ़ लेना, मैंने सारा बता दिया। ये क्वेश्चन भी हो जाएगा अब आपसे, एग्जांपल 41, परपीचुअल एन्युटी का फॉर्मूला, ये इनफाइनाइट डीपी से निकाला। परपीचुअल एन्युटी का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर, और बिगिनिंग के केस में क्या बताया था, आर प्लस कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर। ये पढ़ लेता हूं मैं आपके सामने एक बारी। रमेश wants to retire and receive rupees 3000 a month। उसे हर महीने 3000 रुपए चाहिए। ही वॉन्ट्स टू पास हिज मंथली, क्या लिखा है, ही वॉन्ट्स टू पास हिज मंथली पेमेंट टू फ्यूचर जनरेशन, मतलब आफ्टर हिज डेथ, फॉर एवर, मतलब फॉर एवर चाहिए उसे 3000, हर महीने 3-3 हजार रुपए चाहिए फॉर एवर। ही कैन अर्न एन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रेट आपको दिया हुआ 8% कंपाउंडेड ईयरली। हाउ मच will he need to set aside to achieve his perpetual या perpetuity goal। तो वही क्वेश्चन है कि अगर आपको हर महीने, बच्चों बहुत ध्यान से सुनना, अगर आपको हर महीने 3000 रुपए चाहिए, हर महीने 3000 रुपए चाहिए, तो कितना पैसा लगाना पड़ेगा, 3000 अपॉन रेट, रेट है 8%, बट मंथली कितना होगा, क्योंकि मंथली चाहिए तो मंथली कंपाउंडिंग होगी, 3000 अपॉन 8% करो और फिर इंटू 12 कर दो, तो 4.5 लाख रुपए आ गया। बट थोड़ा सा फर्क इसलिए आ रहा है क्योंकि इन्होंने अप्रॉक्स लिया है, इन्होंने अप्रॉक्स लिया 4.5 लाख रुपए। क्योंकि देखो अगर आप 4.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करोगे, 4.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करोगे इंटू 8% डिवाइड बाई 12, आपको हर महीने 3000 रुपए मिल जाएंगे। आपको हर महीने कितने मिल जाएंगे, 3000 रुपए।
4.5 लाख का महीने का इंटरेस्ट 3,000 रुपए बनता है। 3,000 रुपए आपको रिसीव होंगे, फिर आप विड्रॉ कर लोगे तो आपके अकाउंट में बैलेंस 4.5 लाख ही मेंटेन रहेगा। फिर अगले महीने फिर 3,000 मिल जाएंगे, फिर अगले महीने फिर 3,000 मिल जाएंगे, क्योंकि 4.5 लाख रुपए तो मेंटेन ही रहने वाले हैं। और अगला कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन ऑफ ग्रोइंग परपीचुइटी। अब मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं प्रूविंग के साथ। मैं मान के चल रहा हूं कि आपको चैप्टर 6 सीक्वेंसेस एंड सीरीज पता है। इसमें ग्रोथ रेट के साथ चाहिए, मतलब हर साल की एंड में मान लो आपको R रुपीज चाहिए, बहुत ध्यान से सुनना 1 मिनट, बट विद ग्रोथ रेट G% है। तो फर्स्ट ईयर की एंड में R रुपीज, सेकेंड ईयर की एंड में चाहिए आपको ग्रोथ रेट के साथ, थर्ड ईयर की एंड में ग्रोथ रेट के हिसाब से फिर पावर 2 हो जाएगी। तो ऐसे चाहिए। अब मान लो फर्स्ट ईयर की एंड में आपको R रुपीज चाहिए, तो कितना लगाना पड़ेगा? ऑब्वियसली इतना। इसकी प्रेजेंट वैल्यू सेकेंड ईयर की एंड में चाहिए, 2 सालों का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। थर्ड ईयर के एंड में चाहिए, और ये चाहिए रेगुलरली अप टू इंफिनिटी। तो बच्चे ये बन गए जीपी, ये बन गए जीपी। और सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी का फॉर्मूला क्या होता है? A/1 माइनस कॉमन रेशियो ये बैठेगा बच्चों, निकाल के देख लेना आप। और एलसीएम लेंगे तो बच्चों ये निकल के आएगा। सब कुछ मैंने सॉल्व कर दिया डायरेक्ट। तो वैसे नॉर्मल फॉर्मूला लगता है कैपिटल R/स्मॉल r, बट अगर आपको विद ग्रोथ रेट चाहिए तो ऑब्वियसली ज्यादा लगाना पड़ेगा। वो कितना ज्यादा लगाना पड़ेगा उस फॉर्मूले से आ जाएगा, V इज इक्वल टू कैपिटल R/स्मॉल r माइनस जी। स्मॉल r का मतलब जो इंटरेस्ट रेट है, और G जो ग्रोथ रेट आपको चाहिए। तो आपके सामने मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं, आप भी क्वेश्चन सामने स्क्रीन पर ले आता हूं मैं पहले। तो बच्चों मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कम करवा रहा हूं, मैं कॉन्सेप्ट पे ज्यादा ध्यान दे रहा हूं कि भाई क्वेश्चंस करा दूं, कॉन्सेप्ट करा दूंगा तो क्वेश्चंस आप खुद ही देख लेंगे। एज्यूमिंग दैट द डिस्काउंट रेट मतलब, डिस्काउंट रेट का मतलब डिस्काउंटिंग किस रेट से होती है, मतलब अगर आपको 3 साल बाद 1 रुपया चाहिए तो कितना लगाना पड़ेगा, तो उसके लिए डिस्काउंटिंग होती है। क्लियर है? तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट ही होता है। और हाउ मच वुड यू पे टू रिसीव, अगर आपको 50 रुपीज चाहिए, अगर आपको 50 रुपीज चाहिए ईयरली, तो कितना पैसा लगाना पड़ेगा? और ग्रोथ रेट आपको दिया हुआ है 50/स्मॉल r माइनस स्मॉल g, तो 50/2%। ऐसे करते हैं, 50/2%, 2500 रुपए लगाओगे तो आपको हर साल 50 रुपीज मिलेंगे विद ग्रोथ रेट। पहले साल 50, दूसरे साल 50+5%, तीसरे साल फिर +5%। इस हिसाब से आपको मिलते रहेंगे अप टू इंफिनिटी फॉर एवर। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 43, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी मैं आपको बता देता हूं। जो एक आधा कोई कॉन्सेप्ट बच जाएगा तो उसकी मैं क्लास नहीं लूंगा, वो आप खुद से देख लेना, क्योंकि बेसिक्स मैं आपको बता चुका हूं। एग्जाम्पल नंबर 43, कंप्यूट द नेट प्रेजेंट वैल्यू। देखो नेट प्रेजेंट वैल्यू होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। अब ध्यान से सुनिएगा, नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट विद नेट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट आपने शुरू में कितना करा? 1 लाख रुपए, ठीक है, ये तो आपकी जेब से गया। और नेट कैश फ्लो ईयर वन का फ्लो आपको दिया हुआ है 55,000। ईयर वन का फ्लो कितना दिया हुआ है? 55,000। ईयर टू का फ्लो कितना दिया हुआ है? 80,000। और ईयर थ्री का फ्लो कितना दिया हुआ है बच्चों? 15,000। क्लियर है? और आपसे कह रहे हैं फर्दर द कंपनीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल,
कॉस्ट ऑफ कैपिटल समझ लो कि इंटरेस्ट रेट हो गया, जिस रेट से आपको रिटर्न मिल रहा है। तो आपसे पूछ रहे हैं नेट कैश फ्लो। देखिए एक मिनट, जीरो पीरियड में, जीरो पीरियड में आपकी जेब से 1 लाख रुपए गए, बदले में आपको इनफ्लोज हुए। आपने 1 लाख रुपए लगाए और आपको डिफरेंट पीरियड्स में रिटर्न्स मिले 55, 80 और 15। मैंने अभी बोला था कि पैसे को पैसे से कंपेयर करने के लिए सेम पॉइंट पे लाना पड़ेगा। इन सबको आप जीरो पीरियड में ले आओ, ठीक है। ये तो माइनस में है और ये प्लस में है। इनफ्लोज मतलब फायदा, ठीक है। आउटफ्लो मतलब नुकसान जो जेब से जा रहा है, ठीक है। तो नेट कैश फ्लो निकालते हैं, बहुत ध्यान से सुनेंगे। नेट कैश फ्लो वो होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। आउटफ्लो तो है प्रेजेंट में, खर्चा तो जीरो पीरियड में ही हो रहा है, ठीक है। अब इनफ्लोस की प्रेजेंट वैल्यू, अब ये कैसे निकालेंगे? एक साल बाद, एक साल बाद 55,000 रुपए आपको रिसीव हो रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए या उसके इक्वलेंट जीरो पीरियड में कितना पैसा बैठेगा? 55,000 अपॉन अपॉन 1 प्लस रेट कितना है बच्चों? ये समझ लो कि इसमें 1 साल का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी? और तीसरा 15,000 1 प्लस 10% टू द पावर 3, ठीक है। और ये आपको कैलकुलेटर पे निकालने की जरूरत नहीं है, ये दिया हुआ है। ये दिया हुआ है आपको, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स रिस्पेक्टिवली दिया हुआ है, ठीक है। जब आप निकालोगे तो 1.1 अपॉन में क्या, 1.1 पावर 1, तो डिवाइड इक्वल्स टू 0.999। तो ये 55,000 इंटू 0.909। और दूसरा कितना है? 80,000 इंटू 0.826 प्लस 15,000 इंटू 0.751। ये तो इनफ्लोज हो गए और ये आउटफ्लो। ये कैलकुलेटर में निकालो आप, 55,000 इंटू 0.909 मेमोरी में जोड़ दो आप, 80,000 इंटू 0.826 इंटू 0.826, ये मेमोरी प्लस। और तीसरा है 15,000 इंटू 0.751, इसे मेमोरी में जोड़ा। मेमोरी रिकॉल करके ये आ गया 1,27,340। ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो हो गई, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू आ गई 27,340। ऐसे निकालते हैं बच्चों, ठीक है। और सिंगल अमाउंट की प्रेजेंट वैल्यू आपको पता ही है कैसे निकालते हैं। पी 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 प्रेजेंट वैल्यू होता है a अपॉन 1 प्लस r परसेंट टू द पावर n। और ये 1 प्लस 10% टू द पावर 2 ये आपको कैलकुलेटर पे निकालते तब भी ये आता है, इनटू इक्वल टू और डिवाइड इक्वल्स टू। तो ये आ गया 0.826। ये आपको हिंट में दिया हुआ है, देखिए आपको हिंट में दिया हुआ है। ये बच्चों ये दिया हुआ, ये ऐसे निकाला इन्होंने मल्टीप्लाई करके। ये इनफ्लोज हो गए और ये आउटफ्लो हो गए। नेट फ्लो हो गया 27,340। तो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है काफी। तो स्टूडेंट मैं CAGR का टॉपिक इससे पहले एक एप्लीकेशन का क्वेश्चन करा देता हूं। ये भी काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं, लीजिंग वाले। तो बच्चों लीजिंग क्या होता है? लीजिंग एक फाइनेंशियल एग्रीमेंट होता है, ठीक है। इसमें दो पार्टीज इंवॉल्व होती हैं। लीजी जिसे एसेट किराए पे चाहिए होती है, नीड है, ठीक है। और लीजर जो एसेट किराए पे देता है, ठीक है। तो लीजर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्वेश्चन बनेगा? लीजर, मेरे पास मान लो पैसा है, ठीक है। या तो उस पैसे को मैं मार्केट में लगा दूं, एक ऑप्शन तो ये है, या फिर उस पैसे से एक एसेट खरीदूं और एसेट को किराए पे चढ़ा दूं, ठीक है। दोनों में एक ही बात है, जब आप एसेट को किराए पे चढ़ाओगे तो बदले में रिटर्न मिलेगा। और अब अगर आप उस पैसे को बाजार में लगाओगे या फिर बैंक में लगाओगे तो वहां से भी रिटर्न मिलेगा। तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं कि पैसे को बाजार में लगाऊं मतलब बैंक में लगाऊं, या फिर उस पैसे से एसेट खरीद के लीज एग्रीमेंट में एंटर हो जाऊं। लेजर मैं हूं,
मैं जब लीज एग्रीमेंट में एंटर होऊंगा एसेट खरीदने के बाद, ठीक है, तो मैं लीजर कहलाऊंगा और जिस पार्टी को मैं एसेट दूंगा जो मेरे एसेट यूज करेगा तो लीजी होगा, LESS, क्लियर है? तो लेजर और लेजी दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। तो एग्जांपल नंबर 36 मैं आपको बता देता हूं, एक बार आप पढ़ लें। तो CAGR का टॉपिक जो आप खुद देख लेना, थ्योरी पढ़ के खुद देख लेना, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट कंप्लीट करा दिया है चैप्टर। ABC लिमिटेड वांट्स टू लीज आउट एन एसेट, वांट्स टू लीज आउट एन एसेट, एसेट की कीमत कितनी है? 3,60,000 रुपए, ठीक है। अब जब ABC लिमिटेड किराए पे एसेट चढ़ाना चाहती है तो उसे 3,60,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे, ठीक है। बदले में उसे रिटर्न मिलेगा कितना? 1,05,000 रुपए, और मार्केट जो रिटर्न दे रहा है वो 14% दे रहा है, क्लियर है? आपको यह बताना है कि लीजिंग एग्रीमेंट फायदे का सौदा है या नहीं। अब बहुत ध्यान से सुनिए, एक क्वेश्चन समझना बहुत है, लेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन समझना बहुत है। मैं मान लो ABC लिमिटेड हूं, ABC लिमिटेड ने क्या करा? 3,60,000 रुपए खर्च करे और बदले में उसे इनफ्लो हुआ। एक बात ध्यान रखना, इनफ्लो टोटल ऐसे काउंट नहीं करना, क्योंकि पैसे को पैसे से कंपेयर करने के लिए सेम पॉइंट पे लाना जरूरी है। आप खुद ही सोचो, आज की तारीख में मेरे पास 100 रुपए हैं, एक साल बाद 100 रुपए ही रहे अगर मैं उसे इन्वेस्ट ना करूं, तो उस 100 रुपए और आज के 100 रुपए में फर्क है। क्या फर्क है? जो आज की तारीख में 100 रुपए, ऑब्वियसली उसकी परचेसिंग पावर अच्छी है, एक साल बाद महंगाई बढ़ जाएगी तो नेक्स्ट ईयर अगर मेरे पास 100 रुपए रहते हैं, उस 100 रुपए की परचेसिंग पावर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्लियर है? अब 100 रुपया स्ट्रांग है, नेक्स्ट ईयर 100 रुपए स्ट्रांग नहीं रहेगा, तो इसलिए पैसे को पैसे से कंपेयर करने के सेम पॉइंट पे लाना जरूरी है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मैं कंपेयर कर रहा हूं, मेरे पास 100 रुपए हैं, तेरे पास 200 रुपए आज की तारीख में, ठीक है, तो ठीक है, तेरे पास 100 रुपए ज्यादा है मेरे से, बट एक साल बाद अगर मान लो मेरे पे 100 रुपए हैं, आज 100 रुपए हैं, और एक साल बाद मेरे पास 120 रुपए हैं, हो सकता है कि महंगाई महंगाई जो है वो ज्यादा रेट से बढ़े, तो 120 रुपए की परचेसिंग पावर, और जो आज की तारीख में 100 रुपए की परचेसिंग पावर है उसके मुकाबले 120 की परचेसिंग पावर हो सकता है कम हो। तो महंगाई अगर ज्यादा परसेंट से बढ़ गई, 30% से, ठीक है, तो ऑब्वियसली जब 30% से महंगाई बढ़ेगी तो उस हिसाब से आपके पास कितना रुपया होना चाहिए। चलो खैर ये बात की बात है, ये मैं आपको नहीं समझा रहा हूँ, ये इंडेक्स नंबर में आप देख लेंगे, मैं बस आपको ये बता रहा हूँ कि पैसे को पैसे से कंपेयर करने के लिए सेम पॉइंट पे लाना जरूरी है। अब आप ये देखिए, ये इनफ्लोज आपके डिफरेंट डिफरेंट पीरियड्स के हैं, ठीक है। जीरो पीरियड में आपने 3,60,000 रुपए की एसेट खरीदी, उसे किराए पे चढ़ा दिया और बदले में आपको रिटर्न मिल रहा है। अब आपको ये बताना है कि ये लीजिंग एग्रीमेंट फायदे का सौदा है या नहीं। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आप ये रिटर्न अगर आप मार्केट से लो, बाजार से, बाजार आपको 14% रिटर्न दे रहा है ना, ये रिटर्न अगर आप बाजार से लो तो आपको कितना पैसा लगाना पड़ेगा? तो मैं वही आपसे कह रहा हूं कि अगर आपको ईयरली 1,05,000 रुपए चाहिए तो कितना पैसा लगाना पड़ेगा? जीरो पीरियड मतलब प्रेजेंट वैल्यू। मैं ये देखना चाह रहा हूं कि जैसे आपको रिटर्न एसेट को किराए पे चढ़ाने पर मिल रहा है, सेम रिटर्न अगर आपको बाजार से चाहिए तो कितना पैसा लगाना पड़ेगा? वो मैं आपके सामने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का कॉन्सेप्ट लगा के निकाल रहा हूं। 5 एन्युटीज हैं, ठीक है, चलो निकालते हैं बच्चों। 1.14 इंटू 2, 3, 4, 5 डिवाइड इक्वल्स टू, डिवाइड बाय 14% इंटू 1,05,000 रुपए। आपको लगाना पड़ेगा 3,60,473 रुपए 50 पैसे, मतलब आपको इतना लगाना पड़ेगा 3,60,000 से ज्यादा। कितना ज्यादा? 473 रुपए ज्यादा, मतलब बाजार में आपको 473 रुपए ज्यादा लगाने पड़ेंगे, मतलब बाजार में आपको 473 रुपए ज्यादा लगाने पड़ेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 3,60,000 रुपए अगर आप एसेट खरीदते हो, उसे किराए पे चढ़ाते हो, तो 473 रुपए बच रहे हैं, तो उसे बाजार में लगा के उससे और रिटर्न कमा लो। इसका मतलब ये है कि एसेट को किराए पे चढ़ाकर आप सेम रिटर्न ले रहे हो, 1,05,000 रुपए, किसके बराबर? मतलब अगर आप बाजार में पैसा लगाते हो तो आपको इतना लगाना पड़ेगा, बट एसेट में 360 ही लगा रहे हो भाई। अगर कोई कोई बंदा मार्केट से सेम रिटर्न एक्सपेक्ट करे हर साल की एंड में, तो उसे इतना लगाना पड़ेगा, बट मैं ABC लिमिटेड कितना लगा रहा हूं?
3,60,000 रुपए मैं कम लगा रहा हूं और रिटर्न सेम मिल रहा है, तो ऑब्वियस है मैं लीजिंग एग्रीमेंट में एंटर होकर कम लगाना चाहूंगा ना, क्योंकि रिटर्न तो मुझे सेम ही मिल रहा है, बाजार में क्यों लगाऊंगा? बाजार में लगाने के लिए तो मुझे 473 रुपए और चाहिए ना, सेम रिटर्न लेने के लिए। क्लियर है? तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं लीजिंग एग्रीमेंट में एंटर हूं तो मैं 473 रुपए 50 पैसे बचा लूंगा। क्लियर है? लीजिंग एग्रीमेंट जो है वो एबीसी लिमिटेड के लिए फायदे का सौदा है। क्लियर है बच्चों? बच्चों चैप्टर नंबर 4 एन्युटीज, SICI, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, सभी टॉपिक्स ऑलमोस्ट आपके कंप्लीट हो गए। अब आपका काम रह गया उसे और अच्छे से एंड करने का। क्लियर है बच्चों? चलो, और नेक्स्ट रिवीजन का वेट करिएगा। और दूसरा एक बात और, मेरा जो कल का सेशन है सीए आदित्य शर्मा के यूट्यूब चैनल पर, उसमें आप जाके देख सकते हैं। उसमें मैं आपको सीक्वेंस सीरीज के भी कुछ क्वेश्चंस करा सकता हूं। वैसे चांसेस जो है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्जन के हैं, तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्जन स्टैट्स का टॉपिक है, इसके क्वेश्चंस कराऊंगा क्योंकि कॉन्सेप्ट्स मैं आपको बता चुका हूं। क्लियर है? तो आप सब बच्चे अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़ के रहेंगे। सेट ए और सेट बी के क्वेश्चंस कल पढ़वाने वाला हूं, और टाइम रहेगा 1 से 3। क्लियर है? और चैनल नेम सीए आदित्य शर्मा। क्लियर है? चलो बाय बाय स्टूडेंट्स।